किंतु जमीन पर लेटे हुए उन्हें 1 घंटा बीत गया और उनके प्राण ना निकल सके। वह बराबर आंखें फाड़ फाड़ कर सबकी ओर ऐसे देख रहे जैसे मानो उनकी आंखें किसी को खोज रही हों। लोगों ने घर के स्त्री बच्चों को एक एक करके उनके सामने किया, किंतु फिर भी उन्हें शांति ना मिली। अंत में किसी ने बिहारी बाबा का नाम लिया और द्वारिका से पूछा, क्या तुमको अपने मामा को देखना चाहते हो? मुंह से बोल तो नहीं निकला, किंतु मुंह की मौन आकृति और आंखों ने जैसे उनके मन की बात कह दी हो। इस समय सारी दुश्मनी भुलाकर बाबा को लेने सरैया आदमी दौड़ा गया। आध घंटे में बाबा आकर मौजूद हो गए। सब पुकार उठे, बिहारी आ गए। बाबा आकर चाचा के पास बैठ गए और साजल नेत्रों से रूंधे कंठ से कहने लगे, हे द्वारिका, मैं आ गया। अपने मामा से एक बात तो कर लो। मैं पास ही खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। चाचा की पुतलियां फिरी, मुख पर प्रसन्नता की आभा सी आई। फिर बाबा की आंखों ने 2 आंसू ढलका दिए। चाचा की आंखें तो पहले से ही खुली थी, फिर अब ओंठ भी खुल गए, जैसे वह ओंठ कुछ कहना चाहते हों, किंतु वह खुले के खुले ही रह गए। अपने मामा के दर्शन करके चाचा फिर निद्रा में विलीन हो गए। इन 2 आंसुओं ने चाचा और बाबा तथा सारे घर के मन का सारा मैल धो डाला। शंख एवं घंटा ध्वनि से रोगों का नाश। नंबर 1, शंख ध्वनि। 1928 ईस्वी में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि शंख ध्वनि के शब्द लहरें बैक्टीरिया नामक कीटाणुओं के नष्ट करने से उत्तम और सस्ती औषधि है। ये प्रति सेकंड 27 घनफुट आयु शक्ति के जोर से बजाया हुआ शंख 1200 फीट दूरी के बैक्टीरिया जंतुओं को नष्ट कर डालता है और 2600 फुट के जंतु इस ध्वनि से मूर्छित हो जाते हैं। बैक्टीरिया के अतिरिक्त इससे हैजा, गर्दन तोड़, बुखार, कंपोजरी के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और ध्वनि विस्तारक स्थान के पास का स्थान निसंदेह निर्जंतु हो जाता है। मिर्गी, मूर्छा, कंठमाला और कोढ़ के रोगियों के अंदर शंख ध्वनि की प्रतिक्रिया होती है और वो रोगनाशक होती है। शिकागो के डॉक्टर डी ब्राइन ने 13 बहरों को शंख ध्वनि से ठीक किया था और आज तक न जाने कितने और ठीक हुए होंगे। मेरे एक मित्र किशोर जी ने एक नवयुवक को, जिसका कान बहता था तथा बहरापन था, शंख बजाने का परामर्श दिया, जिससे 10 दिनों में उचित लाभ हुआ। प्रयोग अभी चल रहा है। नंबर 2, घंटा ध्वनि। अफ्रीका के निवासी घंटा को ही बजाकर जहरीले सांप के काटे हुए मनुष्यों को ठीक करने की प्रक्रिया को पता नहीं कब से आज तक करते चले आ रहे हैं। ऐसा पता लगा कि मॉस्को सेंटोरियम में घंटा की ध्वनि से ही तपोदिक रोग ठीक करने का सफल प्रयोग चला आ रहा है। सन 1916 में बांगीकम में एक मुकदमा चला था। एक तपोदिक रोगी ने गिरजाघर में बजने वाले घंटा के संबंध में ये दावा अदालत में किया था कि इसकी ध्वनि के कारण मैं बराबर स्वस्थहीन होता जा रहा हूँ और मुझे काफ़ी शारीरिक क्षति पहुँचती है। इस पर अदालत ने 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को घंटा ध्वनि की जांच के लिए नियुक्त किया। परीक्षण 7 महीने में किया गया और अंत में वैज्ञानिक बोर्ड ने ये घोषित किया कि घंटा की ध्वनि से तपोदिक रोग दूर होता है और कहा जाता है कि इससे अन्य शारीरिक कष्ट कटते हैं और मानसिक उत्कर्ष होता है। अभी बजा हुआ घंटा आप पानी में धो डालिए और उस पानी को उस स्त्री को पिला दीजिए जिस स्त्री को अत्यंत प्रसव वेदना हो रही हो और प्रसव ना होता हो। फिर देखिए 1 घंटे के अंदर ही सारी आपत्तियों को हटाकर सरलतापूर्वक प्रसव हो जाता है। सबका भला हो। मैं जब छोटा था, पड़ोसी के नाते मेरे एक बाबा होते थे। न जाने क्यों वह शहर भर में बाबा नाम से प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी भी उन्हें बाबा कहते थे।
यहाँ तक कि उनके सगे भाई भी उन्हें बाबा कहते थे। एक उनकी स्त्री ही थी जो उन्हें बाबा नहीं कहती थी। बहुत बूढ़े भी नहीं थे, शायद किसी विशेष गुण के कारण वह बाबा बन बैठे थे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि प्रातः उठते ही वह ये सब कहा करते हैं कि सबका भला हो। दिन में कई बार उनके मुंह से यही सुनने को मिलता है, सबका भला हो। कम से कम उनके मुंह से दुख सुख में और शब्द निकलते हुए मैंने नहीं सुने। मुझे अपनी माँ और पिताजी से यही सुनने को मिला कि सबका भला हो। यही उनका ओम है, राम है, राधा है और श्याम है। ना जाने क्यों उनके मुंह पर वो इतना चढ़ गया था कि तकलीफ में भी उनके मुंह से यही निकलता था, सबका भला हो। इसका इतना असर अवश्य हुआ था कि शहर में 2-4 आदमी बस 2-4 सबका भला हो कहने लगे, पर 10-20 ऐसे भी थे जो सबका भला हो व्यंग्य के रूप में इस्तेमाल करते थे। कोई कोई जो बाबा की बराबरी के थे, वह जब उनसे बोलते या मिलते तो इस प्रकार कहकर बोलते, कहिए सबका भला हो, कहाँ चलें। उनके बारे में जहाँ तक मुझे याद है, सबसे यही सुना कि वह सचमुच भले थे और सबकी भलाई सोचते थे, सबकी भलाई की बात करते थे और सबकी भलाई के लिए जो बन पड़ता था वो करती थी। ये और भी अनोखी बात है कि उनके मकान से पूरब की ओर एक बनिए का मकान था, पूरब उत्तर की ओर एक ब्राह्मण का मकान था, उत्तर में मुसलमान का मकान था, पश्चिम में थोड़ी सी गली छोड़कर एक नाई का मकान था। पर किसी को उनसे किसी तरह की शिकायत ना थी और ना किसी को किसी से शिकायत थी। मैं नहीं कह सकता कि नगर भर में उनका कोई दुश्मन था। इस उक्ति के नाते कि चंद्रमा में कलंक होना चाहिए, शायद कोई दुश्मन रहा हो, मगर मुझे पता नहीं। उसी गांव में 2 ब्राह्मण परिवार थे जो बाबा जी के ही मोहल्ले में रहते थे। उन दोनों घरों के मुखिया पंडिताई का काम छोड़कर पंसारी की दुकान करते थे। एक का नाम था देवीदास, दूसरे का नाम था ईश्वरदास। वह कब से पंसारी का काम करते थे मुझे पता नहीं। ईश्वरदास बहुत बूढ़े थे और खूब मोटे शीशे के एक ऐनक लगाते थे। शहर भर में ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दुकान पर हरदम आपको ग्राहक मिल सकते थे, भीड़ लगी रहती थी। किंतु क्या आप बता सकते हैं कि सोच सकते हैं कि वह ग्राहक किस उम्र से किस उम्र तक रहे होंगे? शायद आप कल्पना भी ना कर सकेंगे। अलग अलग अटकलें लगाएंगे तब भी आप ठीक ठीक ना बता सकेंगे। सुनिए, उनकी दुकान पर भीड़ रहती थी 4 बरस की उम्र से लेकर 13 बरस तक के बालकों की। शायद ही कभी कोई बड़ी उम्र का जवान या बूढ़ा उनकी दुकान पर देखने को मिल जाए। अगर मिल जाए तो फिर यही समझिए कि जिस घर से वो सौदा लेने आया है उस घर में या कोई बच्चा है ही नहीं। अगर है तो स्कूल गया है, नानी के यहाँ गया होगा अथवा बारात में गया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आप सोच ही नहीं सकते। सुनिए, उनकी दुकान थोड़ी ऊंची थी, छोटे बच्चे चढ़ ही नहीं सकते थे। बूढ़े बाबा को हाथ पकड़कर ही चढ़ाना पड़ता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बूढ़े बाबा होते हुए भी कितने ताकतवर रहे होंगे। पर ये तो ऐसी बात हुई जिसका मतलब ये हुआ कि ना बच्चों को उनकी दुकान पर जाना चाहिए, ना माँ बाप को अपने बच्चों को वहाँ भोजन चाहिए। बूढ़े आदमी को तकलीफ भी क्यों दी जाए? नहीं, ये बात नहीं। सुनिए, इनका ये नियम था कि वह बच्चों को चीज़ कुछ ज़्यादा तौल कर देती थी, कुछ समय ख्याल से कि ये रास्ते में थोड़ा बहुत गिरा देगा तो घर तक पूरी तो पहुंच नहीं पाएगी और फिर उसकी माँ शिकायत करेगी तथा दुकान की बदनामी होगी। कुछ इस वजह से भी कि बड़ों की तरह बच्चा तो ये कहेगा नहीं कि थोड़ी और भी बाबा। बड़ों को वह पूरी चीज़ तौल कर देते थे और बच्चों को कुछ और भी के लिए गुंजाइश रखते थे। अगर किसी ने और भी कहा तो उसके कहने से थोड़ी और डाल दी जाए। अगर वो चुप रहा तो अपने आप ही थोड़ा और डाल दी।
यही कारण था कि बड़े लोग उनकी दुकान पर सौदा खरीदने नहीं आते थे। बच्चों को ही भेजने में वे नफ़े में रहते थे।